बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद दाना पानी। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार और आसान रेसिपी है अरबी गोश्त की। तो देखते हैं मज़ेदार सी रेसिपी कैसे तैयार होगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखिए मैंने लिया है 1 कप ऑयल और इसमें मैंने डाल दिया है ये है गोश्त। तो ये तकरीबन 3 पाव के करीब गोश्त है। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले अच्छे से घी में भून लेंगे जाके जो गोश्त का जो अपना पानी है वो खुश्क हो जाए। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून और इसके साथ मैं गोश्त को अच्छे से भून लूँगी। तो गोश्त की अच्छे से यहाँ पे भून लेना है, अदरक लहसुन का पानी भी खुश्क हो जाए, गोश्त का अपना पानी भी खुश्क हो जाए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। तो ये देखें गोश्त भून चुका है। अब मैंने इसमें डाल दी है प्याज, ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जिन्हें मैंने स्लाइस में कट करके डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे मसाले। 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 से 1.5 टेबल स्पून जाएगा इसमें पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी। तो नमक इसमें अभी नहीं डालना हमने, तो बस ये सारी चीज़ें डाल के पानी डाल के इसे गलने के लिए रख दें। 40 से 45 मिनट लगेंगे। तो ये मिट्टी के बर्तन में फटाफट से गल जाएगा। आप ये काम प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पे देखें मैंने ली हैं आधा किलो अरबियाँ हैं जिन्हें मैं अच्छे से छील चुकी हूँ। और ये देखें जो छोटे साइज़ की अरबी होनी चाहिए, गोल गोल ऐसी, ना बहुत छोटी हों ना बहुत बड़ी बड़ी हों। तो ऐसी गोल गोल जो अरबियाँ हैं गोश्त में खाने में और देखने में अच्छी लगती हैं। और दरमियान से आपने हल्का सा इसको कट लगा लेना है, आर पार नहीं लगाना, दोनों साइडों पे कट नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक साइड पे हल्का सा ऐसे लगा लेना है आपने, ताकि जो मसाले हैं वो अरबी के अंदर तक चले जाएँ। अगर आप आर पार कट लगा लेंगे तो जो लेस होती है ना वो अरबी की बाहर निकल आती है। बस ये तरीका है। और यहाँ देखें गोश्त जो है वो गल चुका है। अब मैंने इसमें डाल दी है दही। तो मैंने आधी प्याली दही ली है। दही मीठा होना चाहिए क्योंकि जो अरबियाँ होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा जो खटास वाली चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं लगती है। टमाटर या दही खट्टा नहीं होना चाहिए। साथ ही मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है और ज़ीरा और दही के साथ मैंने गोश्त को अच्छे से भून लिया है। अब देखें गोश्त के भुनना शुरू हो गया। इसी दौरान मैंने डाल दी हैं इसमें अरबियाँ और अरबियों को सिंपल पानी से धोया है। साथ ही हरी मिर्ची डाली हैं 5 से 6। अरबियाँ डालने के बाद आपने क्या करना है, इसे खूब अच्छे से भून लेना है। जितना अच्छा आप इसको भून लेंगे उसमें बिल्कुल भी लेस जो है वो बचेगी नहीं, बाकी नहीं बचेगी। ना तो इसको नमक से धोने की ज़रूरत है अरबियों को, ना नींबू से धोने की ज़रूरत है। बस आपने क्या करना है, अच्छे से इसको भून लेना है। बस यही तरीका है इसको लेस को ख़त्म करने का। और जैसे आप देखें कि अरबियाँ अच्छे से भुन गई हैं, आप इसमें डाल दें नमक हस्ब ज़रूरत। और मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक डालने के बाद ग्रेवी कर दी है। तो यहाँ देखें ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है और इसमें मैंने अरबियाँ भी गल गई हैं। तो मैंने डाल दिया है गरम मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया और बस इसे कवर कर देते हैं। ये देखें जी ज़बरदस्त और कितनी सिंपल और बिल्कुल ट्रेडिशनल खाना है, हर घर में बनता है। थोड़ा सा ट्रिक है बनाने का तो वो मैंने आपको बता दिया है, जो यकीनन आपको पसंद भी आया होगा। तो इसके साथ आप मुझे दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।